बहनों के बाद, मैंने बहनों का जिक्र कर दिया, बहनों के बाद और कौन से लोग हैं जिन पर जुल्म होता है, मीरास में नाइंसाफी होती है। बहनों के बाद देखिए कुछ बेटे भी होते हैं। मैंने बहन का तस्करा इसलिए पहले किया क्योंकि इन पर जुल्म ज्यादा होता है। बेटों को आमतौर से मिल जाता है, लेकिन कभी कभी बेटों पर भी जुल्म होता है, खास तौर से जो छोटे बच्चे हों। मिसाल के तौर पर एक बच्चा छोटा है और एक बड़ा बेटा है, वो बाप के साथ काम करता है, उसके साथ रहता है, तो बड़ा होने के बाद कभी कभी यही बड़ा बेटा सारी जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाता है और ये छोटे को नहीं देता है। और जिस तरह बहन को ना देने के लिए बहुत सारे बहाने हैं ना हमारे समाज में, हाँ, जिसका मैंने ऐसे तस्करा किया आपके सामने, ऐसे ही छोटे भाई को ना देने के लिए भी हमारे समाज के पास बहुत सारे बहाने हैं छोटे भाई को ना देने के लिए। पहला बहाना जो मैंने भी शुरू में इशारा किया, जाहिलियत का डायलॉग, जाहिलियत की बोली कि हमने बाप को फायदा पहुंचाया है इसलिए उसका पैसा हम लेंगे, ये तो सिरे से ही गलत है। ये बहाना कि बाप को हमने फायदा पहुंचाया है और छोटा बेटा तो बाद में आया है, ये बिल्कुल ही गलत है। अल्लाह ने इसका रद्द किया है कि ला तदरूना, तुम्हें नहीं पता कि कौन ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमने ज्यादा फायदे, ये बज़ाहिर लगता है ना, कुछ माल खर्चा कर दिए, ये बज़ाहिर लगता है कि फायदा पहुंचाया, लेकिन असल में असल फायदा ये होता है कि हकीकी मानों में बच्चा बाप को फायदा पहुंचाए। कभी कभी हो सकता है ये 40 साल बाप के साथ रहने वाला बच्चा हो सकता है, बहुत ज्यादा पैसा दिया हो, खर्चा किया हो, लेकिन बाप के लिए कभी दुआ नहीं करता। लेकिन ये दूसरा बच्चा जो बाद में आया, हो सकता है ये हमेशा बाप के लिए दुआ करता रहा, तो कभी कभी बच्चों की दुआओं की वजह से बाप का मकाम बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी ये सूरत हो ना, तो ऐसा दिखेगा हमको कि फायदा इसने पहुंचाया है, लेकिन हकीकत में ये बच्चे ने ज्यादा फायदा पहुंचाया। इसलिए अल्लाह कहता है तुम्हें नहीं पता कि बाप को फायदा किसने ज्यादा पहुंचाया है, ये किसी को नहीं पता। तो ये बहाना करके छोटे बच्चों का हक मार लेना ये गलत है। एक दूसरा बहाना क्या होता है? दूसरा बहाना ये होता है कि हम बाप के कारोबार में शरीक थे, तो जब बाप के साथ हम काम कारोबार कर रहे थे तो हमारा हक ज्यादा होना चाहिए, और ये बच्चा तो बाप के कारोबार में नहीं था, इसका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गलतफहमी क्या है कि बेटा अगर बाप के साथ कारोबार में था तो उसकी हैसियत क्या थी ये जानना बहुत जरूरी है। ये अपने आप को पार्टनर समझ लेता है जबकि वो पार्टनर नहीं होता। पहली बात तो ये जो कुछ है मीरास से इसका ताल्लुक नहीं है, जिंदगी का मसला है। यानी उसके साथ तुम तिजारत कर रहे थे तो उसकी जिंदगी में अगर तुम्हारा उसके साथ शेयर था तो किसने तुमको रोका था वसूलने के लिए? तुम हर महीने मांगते ना कि हमारा प्रॉफिट लाओ। अगर तुम्हारा बाप के साथ कोई बिजनेस हो रहा था तो मांगना चाहिए हर महीने। तो हकीकत में बाप के साथ शेयर नहीं होता है। कोई आदमी किसी के साथ शेयर होकर तिजारत करे तो अपना प्रॉफिट मांगेगा कि नहीं मांगेगा कि भाई हमारा नफा लाओ? तो ये बेटा अगर वाकई बाप के साथ तिजारत में शरीक था तो क्या हर महीने हिसाब होता रहा कि हमारा पैसा लाओ? नहीं मांगा ना अपने प्रॉफिट में। कुछ लिखा पड़ी हुआ कितने परसेंट का तेरा शेयर है, कुछ हुआ? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या? ये बाप के साथ ये शराकत नहीं है, इसकी पार्टनर नहीं है बल्कि नौकर है। जो बेटे होते हैं ना बाप के कारोबार में, उन बेटों की हैसियत पार्टनर की नहीं होती है, नौकर की होती है। जैसे आम बेटा नहीं, किसी पड़ोस के किसी आदमी को रख लिया बाप ने अपनी दुकान पे, तो क्या वो ये कहेगा उसके मरने के बाद कि हमको भी हिस्सा दो, कि मैं इस आदमी के साथ 20 साल तक इसकी कंपनी में काम किया हूं? ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसकी हैसियत पार्टनर की नहीं है, नौकर की है। तो ऐसे बाप जब बेटे को अपने साथ रखता है तो उसको शेयर नहीं देता है, पार्टनर नहीं बनाता, वो नौकर की हैसियत से। तो बहुत मांग सकता है तो क्या मांगे? अपनी तनख्वाह मांग सकता है। अगर पंचायत बैठे तो बहुत बोल सकता है कि मैंने अब्बा के साथ इतना काम किया है इसलिए हमको इतने दिनों की मजदूरी दे दो, मजदूरी मांग सकता है, लेकिन मीरास में हिस्सा नहीं मांग सकता। अगर बाप के साथ उसने कारोबार किया तो अपनी मजदूरी मांग ली। और हकीकत में बहुत सारे केसेस में मजदूरी मांगने की पोजीशन में भी नहीं होता है, क्योंकि अगर ये बाप के साथ था तो बाप से पॉकेट मनी भी तो वसूलता रहा है, महंगी से महंगी बाइक चलाता रहा है, महंगी से महंगी मोबाइल लेके ऐश करता रहा है। ये सब कहां से पैसा आ रहा था? ये जो छोटा बेटा ये तो नहीं ले रहा था ना। छोटा बच्चा अगर ये बाप के साथ था नहीं तो पॉकेट मनी भी तो नहीं ले रहा था। और तुम अगर बाप के साथ थे तो इतने सारे खर्चे ले रहे थे, कैसे बोल सकते हो कि बाप की ज्यादा तुम्हारा ज्यादा हक है? तो ये बहाना भी ठीक नहीं है कि हम उसके कारोबार में शरीक थे। ये तय होना चाहिए कि नौयत क्या थी। हाँ, अगर ये सबूत मिल जाए कि बड़ा बेटे को वाकई बाप ने अपना पार्टनर बना लिया था तो वो उतना अपना हिस्सा ले सकता है, अगर बाप ने उसकी हयात में नहीं दिया तो। हालांकि अगर बाप बोल देगा कि बेटा तुम मेरे पार्टनर हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाप उसको बैलेंस करके रखे। पार्टनर बनाएगा तो हर महीना हिसाब करके देगा भी ना। ऐसा कहीं होता है कि कोई किसी को पार्टनर बना ले और बोला कि तुम्हारा जो हिस्सा है शेयर वो मरने के बाद दूंगा? ऐसा कहीं दुनिया में होता है? नहीं होता।
तो अगर बाप उसको हर मंथ नहीं दे रहा हिसाब करके, इसका मतलब वो पार्टनरशिप नहीं दिया, उसको नौकर बना के रखा है, मजदूरी देता है उसको, हर महीना मजदूरी लिख के नहीं देता है कितना तनख्वाह है, लेकिन हकीकत में मजदूरी से भी ज्यादा दे देता है। कभी गाड़ी खरीदा बाइक, कभी मोबाइल खरीदा, कपड़े महंगे महंगे खरीदे, सब कहां से पैसा आ रहा है? बाप दे रहा है ना। ये मजदूरी से भी ज्यादा उसको मिलता रहता है, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए। एक और शक्ल है छोटे भाइयों का हिस्सा मारने की, वो ये कि बाप कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गया, कारोबार छोड़ के चला गया। अब जो छोड़ा था बाप ने वो कम मिकदार में था, अब फौरन माल तकसीम नहीं हुआ, 4-5 साल मेहनत किया बड़े भाई ने, उसको बहुत आगे बढ़ाया, उसको बहुत आगे बढ़ाया। अब 4-5 साल के बाद जब ये बड़ा हुआ, इसको पैसे की जरूरत हुई छोटे भाई को, तो क्या बोलता है कि हमें भी हिस्सा दो। तो क्या बोलता बड़ा भाई, तुमको कहां से दूं? बाप जो छोड़े थे वो तो इतना छोटा सा था, ये तो इतना बड़ा मैंने किया है, तुमको कहां से दूं? तो ये असल में छोटे भाई के साथ जुल्म है, क्योंकि जो तुमने आगे बढ़ाया है वो असल में तुम्हारे अपने माल को नहीं आगे बढ़ाया, अब्बा के माल को आगे बढ़ाया, और उसमें इस बच्चे का भी शेयर था। बच्चे का शेयर था कि नहीं था? जिस माल को लेके तुम आगे बढ़े हो वो माल तुम्हारा था, वो माल तुम्हारे बाप का था छोड़ा हुआ, और उस माल में जितना तुम्हारा हक था उतना इस छोटे भाई का भी हक था बराबर का। तो जितने साल तुम आगे काम करते रहे उतने साल तुम्हें क्या करना चाहिए, हर मंथ इसके शेयर का जो हिस्सा बनता है देना चाहिए। दिया नहीं दिया? हर महीने देना चाहिए ना। वो जो कारोबार कर रहा है उसमें इसका छोटे भाई का पैसा लगा हुआ, तो हर मंथ छोटे भाई के पैसे का हिस्सा देना चाहिए। नहीं दिया, बहुत क्या कि थोड़ा बहुत खर्चा दे दिया होगा, पढ़ाई का छुटफुट दे दिया होगा, लेकिन हकीकत में उसका जो हक बनता वो तो नहीं दिया होगा ना। भाई इस्लाम में मुजारबत का क्या उसूल है कि अगर मैं तजारत कर रहा हूँ और आपने हमको पैसा, आपका पैसा लेके तजारत कर रहा हूँ, तो आपको भी हिस्सा दूंगा ना। तो भाई अगर बाप के छोड़े हुए माल को तजारत में लगा दिया तो वो माल सिर्फ भाई का था नहीं ना, वो तो छोटे भाई का भी तुम्हें हिस्सा ना। तो छोटे भाई का पैसा लेके आगे कारोबार कर रहा है, तो छोटे भाई का जो हिस्सा बनता वो भी 50-50 का, आधा इसका था आधा इसका था। कितना हिस्सा बनता? बहुत ज्यादा बनता है। तो वो हर मंथ दिया, छोटे भाई को दिया? नहीं दिया ना। तो ये भी एक शक्ल है। हकीकत में बड़ा भाई जुल्म कर रहा होता है और ये समझता है कि हम एहसान कर रहे हैं छोटे भाई। उसके पैसे लेके तुमने तजारत की, बाप का नहीं इसका पैसा, बाप छोड़ा तो दोनों का हो गया ना, इसका पैसा लेके तुम तजारत किए, अपनी पूरी दुनिया बना के बैठे हो, और ऊपर से उसको बात दो बात भी सुना रहे हो, उसको खर्चा नहीं दिया हर महीने, जबकि उसका पैसा लेके बिजनेस कर रहे हो और बात भी सुना रहे हो। तो ये सारी शक्लें क्या है, ये छोटे बच्चे का माल खाने में आती है, और इसी को कुरान ने कहा है यतीम का माल खाना। कुरान में सूरह निसा में जो आयत है ना कि इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, कि जो लोग जुल्मन यतीमों का माल खा लेते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उनको जहन्नम में डाल देगा। ये जो यतीमों के बारे में अल्लाह की वईद है कि यतीमों का माल खाने वाला आग खा रहा है अपने पेट में और क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगा। ये यतीमों का माल खाने से क्या मुराद है? ये आयत कहाँ जानते हैं? ये मीरास के बयान से पहले है। अल्लाह ने जहाँ कहा ना कि मरने वाले के औलाद में बेटे का इतना हिस्सा, बेटी का इतना हिस्सा, ये कहने से बिल्कुल पहले सूरतुन निसा में अल्लाह ने ये बात कही है कि जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जहन्नम में जाएंगे। तो ये कौन है यतीम का माल खाने वाले? यही बड़े भाई जो छोटे भाई का और छोटी बहन का माल खा के रखे, इनको अल्लाह कह रहा है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, जब कोई बोलता है ना, जब मौलाना लोग तकरीर करते हैं कि कुरान में आया है यतीम का माल नहीं खाना चाहिए, तो पब्लिक के दिमाग में क्या आता है, इससे मुराद वो रमजान में चंदा करने वाले मौलवी होंगे। हाँ, क्योंकि वो चंदा लेके जाते हैं कि हम मदरसे में जाएंगे, वहां यतीम बच्चे पढ़ते हैं, चंदा दे दो, और ले जाता खा लेता, ये यतीम का माल खाने वाला। ये नहीं मुराद है। यतीम के माल खाने से मुराद वो बड़ा भाई मुराद है जो छोटे भाई का खा गया। क्योंकि जब भाई छोटा था, बाप मर गया, वो यतीम है ना। हाँ भाई, एक बाप मर गया, एक भाई बड़ा है 30 साल का, वो यतीम नहीं है। बड़ा भाई वो तो बालिग हो गया। ये अभी जो 5 साल का बेटा, ये यतीम है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा इन बच्चों का हिस्सा तुम ना खाओ। ये है यतीम का माल खाना। और हमारा मुआशरे का, हमारे समाज का तकरीबन हर मोहल्ला यतीम का माल खा रहा है। और जब कहीं कोई तकरीर होती है, बात होती है, यतीम का माल खाने वाला जहन्नमी है, तो ये लोग बैठ के क्या सोचते हैं, ये मौलवी लोग यतीम का माल खाते हैं, ये चंदा करने वाले ये बेचारे कहाँ यतीम का माल खाते हैं। थोड़ा बहुत पाते बेचारे, ये भी खाते होंगे, लेकिन इतना तो नहीं खाते होंगे। एक छोटी बच्ची जिसका पैसा बड़ा भाई खा गया, वो यतीम है कि नहीं? यतीम का माल खाए ना।
बहन का, एक बहन बड़ी है, एक बहन, कभी बहन छोटी भी होती ना, तो बहन भाई छोटे हैं, छोटी बहनों का हिस्सा जो लोग खाए हैं वो असल में यतीम का माल खा के बैठे हैं। इन्हीं के बारे में ये सूरत निसा में आयत है कि जो यतीम का माल खाते हैं, अपने पेट में आग भरते हैं, इनको जहन्नम में अल्लाह फेंक देगा। ये इन लोगों के बारे में है जो यतीम की मीरास खाते हैं, उन यतीमों के बारे में नहीं है जो मदरसे में बेचारे पढ़ते हैं, हाँ? और मांग मांग के मौलवी ले जाता है कि उनको, वो तो बेचारे खुद उन यतीमों का नहीं होता है। यहाँ मतलब ये यतीम का माल जो यतीम की प्रॉपर्टी है, यतीम का हिस्सा है, यतीम की खैरात नहीं है। यतीम की खैरात खाने वाले जहन्नम में जाएंगे, वो भी गलत है। लेकिन यहाँ बात यतीम की खैरात खाने वाले नहीं, यतीम को जो खैरात मिले उसको ना खाओ। यतीम की अपनी प्रॉपर्टी है, यतीम की अपनी जायदाद है, उसको दूसरे नहीं खा सकते हैं। तो हर घर में बड़ा बाप मर गया तो यतीम छोड़ के मरता है, उन यतीमों की का हिस्सा होता है बाप की जायदाद में। ये बड़े भाई उन यतीमों का हक नहीं खा सकते, खाएंगे तो उनके बारे में याद है। ये गलत फहमी दूर कर ले मेरे भाइयों, ये मौलवियों के बारे में नहीं है, ये घर घर की कहानी है, यतीम का माल खाना। तो मैं मिसाल दे रहा था कि जिस तरह से बेटियों पर जुल्म होता ना, ऐसे बेटों पर भी जब छोटे होते हैं तो उन पर भी जुल्म होता है। एक और जिस पर जुल्म होता है वो क्या है? वो है मरने वाले की बीवी। इस पर तो बहुत ज्यादा जुल्म होता है बेचारी पे। बच्चों की सगी माँ है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने बाप की जायदाद बांट के रख लेते हैं अपना अपना, और बेटी का हिस्सा नहीं लगाते, माँ का भी नहीं लगाते। हालांकि माँ का 1/8 हिस्सा होता है, मरने वाले की औलाद नहीं रहती तो 1/4 उसका हिस्सा होता है। तो कोई आदमी मर गया, उसकी औलाद है, तो उसकी बीवी का हिस्सा कितना है? 1/8। मरने वाले ने अगर 80 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ी है तो उसकी बीवी को कितना मिलने वाला है? 10 लाख मिलने वाला है। बीवी को 10 लाख मिल रहा है। अब बताइए, 1 करोड़ तो बहुत सारे लोगों के पास होता है मुंबई में, 1 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। यानी बहुत सारे घर हमारे ऐसे हैं कि अगर उसमें कोई मरता है तो उसके बच्चों के साथ उसकी बीवी का हिस्सा कितना, यानी बच्चों की माँ का हिस्सा 10 लाख से ऊपर आता है। लेकिन फिर भी सूरत हाल क्या है इस मुंबई में कि जिस फैमिली में बाप मर जाता है, बच्चे फ्लैट पे कब्जा कर लेते हैं, माँ को सीढ़ी के पास एक बेड लगा देते हैं, यहाँ सोए, किचन में बेड लगा देते हैं, हॉल में बेड लगा देते, वहां बेचारी दर दर की ठोकरें खाती है। हालांकि उसको अगर उसका हिस्सा दे दिया जाए, उसका अपना एक निजी फ्लैट होगा, उसका अपना खर्च होगा, फ्लैट खुद लेगी या रूम लेके किराए पे दे देगी, उसका अच्छी खासी शान से जिंदगी गुजरेगी। तो ये बच्चे कितने जालिम होते हैं भाई, बहनों का खा के बेटा अपनी प्यारी माँ को, अपनी बूढ़ी माँ पर भी रहम नहीं करते, उसका हिस्सा भी हड़प करके बैठ गए। हालांकि माँ वफात पाएगी तो उसका हिस्सा मिलेगा बच्चों को, वो पैसा बच्चों को आएगा, लेकिन जब तक वो जिंदा है माँ का, बच्चों की माँ का, मरने वाले की बीवी का, तो ये भी हमारे माशरे में बहुत बड़ा जुल्म होता है कि बच्चे जिस तरह से बहनों का खा के बैठे हैं ऐसे अपनी माँ का भी खा के बैठे। ये तो बहुत बड़ा पाप है, ज़ईफ माँ, बूढ़ी माँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स अपने बुढ़ापे में माँ बाप को पाए फिर भी जन्नत ना पा सके तो सत्यानाश हो। जिब्रील इस्लाम ने कहा आमीन, मुस्तरा हाकिम की रवायत। और ये बुढ़ापे में पा के उनका पैसा खा रहे, बजाय इसके कि उनको खिलाएं, उनकी खिदमत करें, उनकी जायदाद हम खा रहे हैं, तो ये माँ बाप पर बहुत बड़ा जुल्म है। और आगे बढ़ता हूं, एक और तबका जिसके साथ जुल्म होता है मीरास में, वो वालिदैन है, यानी मरने वाले के अब्बा और उसके अम्मा। मैंने वालिदैन को सबसे आखिर में इसलिए जिक्र किया क्योंकि आमतौर से वालिदैन होते नहीं है मरने वाले के। जो आदमी मरता है ना, उसके वालिदैन पहले मर चुके होते हैं, तो ये नौबत ज्यादा नहीं आती है, ज्यादा नौबत बच्चों में आती है कि एक दूसरे का माल खा जाते हैं। लेकिन कभी यह भी तो होता ना कि एक आदमी मर गया, उस मरने वाले के अब्बा अभी जिंदा है और मरने वाले की माँ भी अभी जिंदा है, यानी मरने वाले के बच्चों का दादा और बच्चों की दादी ये जिंदा है। तो ऐसी फैमिली, ऐसा घर जिसमें एक आदमी का इंतकाल हुआ, बच्चे भी वारिस बन रहे हैं और बच्चों के दादा दादी भी वारिस बन रहे हैं, तो ऐसी फैमिली में देखिए माल बढ़ता है तो बच्चे लेके बैठ जाते हैं और दादा दादी को कुछ नहीं देते। नतीजा यह होता है कि दादा दादी बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो बारी लगाते हैं कि इसके यहाँ रहें या इसके यहाँ रहें, ऐसे बारी लगा के लोग उनको खाना खिलाते हैं। हालांकि उनका हिस्सा बनता है, बच्चे अगर हैं तो 1/6 हिस्सा बनता है कि अगर कोई आदमी 6 लाख छोड़ के गया तो 1 लाख उनका है, और कोई 60 लाख छोड़ के गया, 60 लाख कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत लोगों के पास 60 लाख होता है, तो 60 लाख छोड़ के मरा, उसके अब्बा जिंदा है तो कितना मिलेगा उनको? 10 लाख मिलेगा। तो 10 लाख में तो अच्छा सा उसकी पूरी जिंदगी कट जाएगी, तो उसको भीख मांगना पड़ेगा कि आज कहाँ से खाना आएगा, आज कहाँ से खाना आएगा। बेचारी बीमार होगी तो कौन मेरा इलाज कराएगा, इस कितनी तरसती, मतलब वो ज़ईफ खातून
या वो ज़ईफ बूढ़ा बाप, वो कितना परेशान रहता है, बच्चों के सामने हाथ फैलाता है, जबकि बच्चे उसका पैसा लेके बैठे हैं। अगर उसका मीरास में जो उसका हक बनता है, उस बूढ़े दादा का, उस दादी का, वो दे दिया जाए तो कितने शान से उनकी जिंदगी के आखिरी दिन कटेंगे। वो मांग के खाएंगे, वो तो तुमको खिलाएंगे कि आओ बेटा तुम्हारी दावत है आज। और लोग उनकी इज्जत भी करेंगे कि भैया इनकी भाई प्रॉपर्टी है, इनके बाद हमको मिल सकता है तो थोड़ा देखभाल करें, तो शान से इज्जत से रहेंगे उनके साथ। मेरे भाइयों ये बहरहाल अब बात ख़त्म करते हैं। ये मैंने चंद मिसालें दी कि विरासत की तकसीम में क्या क्या हम गलतियां करते हैं। ये मैंने कुछ नमूने आपके सामने रखे, वरना गलतियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने वो मिसालें रखी जो गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आखिर में इशारा कर दूं कि अगर हम शरई तौर पे विरासत तकसीम करें तो फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा जो अल्लाह ताला ने सूरह हश्र में एक जगह माल से मुतालिक जिक्र करते हुए कहा है कि अल्लाह चाहता है कि माल किसी एक शख्स के यहाँ जमा होकर ना रह जाए। असल में सूदी निज़ाम में क्या होता है कि जो बड़ा आदमी है बड़ा होते जाता है, अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब होते जाता है। लेकिन इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है उसमें पैसा एक आदमी के पास टिक नहीं पाता, वो बढ़ता रहता है, पूरा समाज खुशहाल रहता है। तो इस्लाम ने दो निज़ाम रखा है, एक ज़कात का, एक मीरास का। ज़कात और मीरास इन दोनों से माल बढ़ जाता है, सब खुशहाल होते हैं, सबको मिलता रहता है। तो माल किसी एक के पास बैलेंस नहीं हो पाता, उसके मरते हुए बटना शुरू हो जाता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। तो कोई एक आदमी सारा माल जमा कर नहीं पाता। लेकिन ये सूदी जो निज़ाम है ना, इसमें देखें बड़ा आदमी है तो बड़ा होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। तो ये कि फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मीरास के निज़ाम में कि हम जो है माशी हालत हमारी मजबूत होगी। दूसरा फ़ायदा है कि ख़ास तौर से आप देखें सबको इज्जत मिलेगी। जैसे माँ बाप हैं, दादा दादी, मैंने बताया ना कि इनको जब हिस्सा नहीं मिलता है तो इनकी इज्जत भी दाव पे लग जाती है, कोई इनकी इज्जत नहीं करता है, बेटियों की भी इज्जत नहीं होती है। तो अगर हम मीरास दें तो इन लोगों की इज्जत भी तो होगी, बूढ़े दादा दादी की भी इज्जत करेंगे, उनके पास पैसा है, बूढ़ी माँ की भी इज्जत होगी, उसके पास पैसा है, बहनें जिनकी शादियां हुई हैं वो घर में जाएंगी, उनकी एक इज्जत होगी। आदमी सुबह शाम तलाक की धमकी देता रहता है, तुझको तलाक तुझको तलाक, लेकिन अगर उसको पता हो शौहर को कि इसके साथ 10 लाख का कनेक्शन जुड़ा है, मरने के बाद मिल सकता है, तो तलाक देगा? बीवी बोली कि तलाक दे तो भी नहीं देगा, तो भी नहीं देगा, सोचेगा मैं तो कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ, इसके जरिए बच्चों का कुछ आ सकता है, सोचेगा ना वो। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में ऐसा कोई निज़ाम है नहीं, इसलिए शौहर के घर उसकी कोई इज्जत नहीं, नौकरानी बन के है बेचारी, जब चाहे तलाक दे दिया, जब चाहे कुछ कर दिया, उसकी कोई हैबत, कोई रौब नहीं है बीवी का। लेकिन अगर वो पैसे से कनेक्ट हो, मीरास से कनेक्ट हो, मीरास का हिस्सा हो, तो देखो उसकी क्या इज्जत होती है, उस बीवी की क्या इज्जत होती है, क्या शान होती है, देखें आप। तो ये हमारे जो खानदान वाले हैं ना, दूसरा फायदा है कि दुनिया में इनको इज्जत नसीब होगी अगर उनको हम मीरास से कनेक्ट कर दे। दूसरे अल्फाज में कह लिए कि वो जुल्म से महफूज रहेंगे, उन पर जुल्म नहीं होगा। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि मरने के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। जहां अल्लाह ताला ने मीरास का निज़ाम बयान फरमाया, वहीं अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा तिलका हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। कहा कि ये अल्लाह की हुदूद है, ये जो मीरास का निज़ाम बताया, कहा ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की बात मानेगा, यानी मीरास के इन उसूल पर अमल करेगा, अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। और कहा खालिदीना फीहा, इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कामयाबी नहीं कि चंद कौड़ियों के लिए अपनी दुनिया की 10-20 साल के ऐशो आराम के लिए हम अपनी आखिरत बर्बाद कर दें। कामयाबी है कि मरने के बाद जो जिंदगी हमारी मुंतजिर है उसमें हमको कामयाबी मिले, उसमें कामयाबी चाहते हो तो दुनिया में दूसरों पे जुल्म ना करो। तो ये तीसरा बहुत अहम फायदा है तक़सीम मीरास का कि आखिरत में अल्लाह ने जो जन्नत का वादा किया है, जन्नत की नहरों का वादा किया, वो हमको मिलेगा। और अमल नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है? देखिए दुनिया में भी माशी हालत हमारी कमजोर होगी, लोगों पर जुल्म होगा, और जन्नत की जगह हमको आखिरत में जहन्नम। अल्लाह ताला ने इसी आयत के बाद आगे सूरह निसा में क्या फरमाया है कि वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु। याद रखें, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, रसूल की नाफरमानी करेगा और उसके हुदूद को, यानी जो कवानीन मीरास है इनको तोड़ेगा, तो अल्लाह क्या करेगा? युदखिलहु नारा, अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा, खालिदन फीहा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात कह दी अल्लाह ने, उसमें हमेशा रहेगा, खालिदन फी, हमेशा। इस हमेशा की तशरीह में बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त नहीं है, और कुरान ने कोई तशरीह नहीं किया है, ऐसे कह दिया हमेशा रहेंगे। कितना भयानक लहजा है, कितनी खौफनाक वईद है कि मीरास खाने वालों को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, उसमें हमेशा रहेंगे। और आगे क्या है?
वलहु अज़ाबुम मुहीन, और जहन्नम में उसके लिए रुसवा कुन अजाब है, ऐसा अजाब जो उसको जलील करके रख देगा। क्योंकि आदमी दुनिया में इज्जत के लिए दूसरों की मीरास खाता है, तो अल्लाह मरने के बाद उसे जलील करके रख देगा। तो ये नुकसानात हैं कि अगर हम मीरास शरई तौर पे तकसीम नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों, आज के दर्स में ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। शुरू में मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि हम कितने लाइल्म हैं इस मसले में, और उसकी वजह से जमाने जाहिलियत वालों जैसी बोली बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने इस इल्म और इस मसले से की अहमियत के ताल्लुक से कुछ बातें रखी हैं। उसके बाद मैंने कुछ नमूने आपके सामने रखे हैं कि मीरास की तकसीम में क्या क्या गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने वो बातें रखने की कोशिश की जो गलतियाँ बहुत आम हैं, हर जगह हो रही हैं। उसके बाद मैंने आपको फ़ायदा बताया है कि मीरास को हम शरई निज़ाम के मुताबिक तकसीम करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। उसके बाद मैंने नुकसान बताया है कि अगर हम मीरास को शरई हुक्म के मुताबिक तकसीम नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा। तो ये चंद बातें थी मीरास के ताल्लुक से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।